जबल रहमत है, मैदान अराफात का ये समा है। यहाँ पर क़यामत शुरू होगी, क़यामत बर्पा होगी। यहाँ पर ही सारे निज़ाम होंगे, सारी दुनिया इकट्ठी होगी। यहाँ पर सारों के हिसाब व किताब देखे जाएंगे, सबसे हिसाब लिया जाएगा। दुनिया के अंदर जिसने जो कुछ कमाया है, दुनिया के अंदर जो किसी ने इकट्ठा किया है, सब का यहाँ पर हिसाब देना होगा। ये जबल रहमत है, ये पूरी पहाड़ी है और हर बंदा यहाँ पर आके अपना नाम लिखता है और अपनी हाज़िरी का सबूत देता है। जनाब हज़रत अबुल बशर आदम अला नबीना सरकार ने जब अल्लाह ने उनको ज़मीन पर भेजा तो इस पहाड़ी पर उनको उतारा गया और यहाँ पर इस पहाड़ी के दामन में उन्होंने दुआ मांगी तो मालिक बेनियाज़ ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। उनके तमाम मामलात से सुलह फरमा ली और उनके साथ सुलह का ऐलान फरमाया। और इसको जबल रहमत फरमाते हैं और जबल रहमत कहा जाता है। यहाँ पर खुदा की रहमत बरसती है, आने वाले रहमतों को लूटते हैं, बरकतों को लूटते हैं। दूर दराज से आने वाले इस पत्थर की ज़ियारत करते हैं, यहाँ पर आकर ज़िक्र करते हैं। यहाँ आप पर इस पहाड़ को खूबसूरत अंदाज में देखते हैं, नाम लिख जाते हैं। लोग जाकर वहाँ पर उस सतों के ऊपर नाम लिखते हैं, तहरीर करते हैं, वहाँ की ज़ियारत करते हैं। जो जाना चाहते हैं खुशी के साथ, आसानी के साथ वो जाते हैं, मगर ना इन पहाड़ों की चट्टानों से अपनी हाज़िरी का नाम लिख जाते हैं। और ये क़यामत के सुबह इंशाअल्लाह किसी की देगा कि कौन मेरे पास आया था और किस किस ने यहाँ पर अपनी हाज़िरी को पेश किया था। तो मालिक बेनियाज़ हर किसी को ये हाज़िरियाँ, ये खुशबख्तियाँ, ये ज़ियारात, ये रहमतें, ये बरकतें, ये इनायातें होती रहें और हर किसी को नसीब होती रहें। इस पहाड़ की ज़ियारत, इसको जबल रहमत कहा जाता है और यहाँ पर खुदा की रहमत बरसती है। ये रहमत हर किसी को नसीब होती रहे, हर किसी का बार बार यहाँ पे आना और इसकी ज़ियारत करना, इसका दीदार करना मौला करीम कबूल फरमाता रहे, तौफीक देता रहे। आमीन।